नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड करें, क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेड करें, कमोडिटीज को कैसे ट्रेड करें। पार्ट 1 के अंदर हम लोग कमोडिटी और क्रिप्टो करेंसी देखेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम इंडियन मार्केट देखेंगे और पार्ट 3 के अंदर उसे चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके कैसे ट्रेड बनाते हैं वो सीखेंगे। तो आइए चालू करते हैं आज का सेशन। आवाज़ थोड़ी सी खराब है क्योंकि तबीयत पिछले 15 दिनों से खराब चल रही है, दवा काफ़ी हेवी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अभी फोकस करते हैं चार्ट के ऊपर। हमें जो सीखना है, जो आपको थंबनेल में भी दिखेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्यों, क्योंकि जियो ने एक जियो कॉइन लॉन्च किया है, यानी रिलायंस कंपनी ने एक पॉलीगॉन के ऊपर, जो ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन का, उसके ऊपर जियो कॉइन करके लॉन्च किया हुआ है। मतलब धीरे धीरे इंडियन बिग प्लेयर्स भी इस क्रिप्टो की जर्नी में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना अपना हिस्सा उठा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी भी हो जाता है कि हम लोग एक सीरियस टूल के हिसाब से इसको देखें, चेक करें, ट्रेड करें और पैसे कमाने की कोशिश करें। तो आइए चलिए इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ट्रेड करने के लिए सीखते हैं एक इंडिकेटर जिसका नाम है एफएक्स मार्केट सेशन। ये जो इंडिकेटर है ये वाला, आज इसके ऊपर हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। इसको लगाने के लिए हम लोग जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे FX मार्केट सेशंस, ये आ जाएगा। इसको क्लिक करते ही ये चार्ट के ऊपर चालू हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको लगा के रखा है। तो आइए इसके सेटिंग में पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर यहाँ पे सेशन नंबर 1 लंदन, सेशन 2 न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी, ये सब सेशंस हमें ऑन रखने हैं। ठीक है, आपको अलर्ट लगाना है, आप लगा सकते हो, जो भी है ये सब चीजें आप लोगों को अलर्ट करनी है तो कर सकते हो, मैं उसकी जरूरत नहीं समझता। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ये हर एक सेशन के स्टार्ट से लेके एंड तक का एक बॉक्स बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ से उल्टे तरफ चलते हैं तो न्यूयॉर्क चालू हो जाता है अराउंड इंडियन टाइम शाम को 6:30 पे। लंदन सेशन चालू होता है 1:30 पे दोपहर को और रात को खत्म हो जाता है 10:30 पे। तो टोक्यो सेशन चालू होता है सवेरे 5:30 पे और खत्म हो जाता है 2:30 को दोपहर को। तो ऐसे ये सेशन से सब जो चार्ट के ऊपर प्लॉट हुए हैं दिख रहे हैं आप लोगों को। चलिए एक रैंडम जगह से कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ये जो डाउन साइड है यहाँ से चालू कर लेते हैं। ये बिटकॉइन है। तो देखिए यहाँ पे आपको लंदन सेशन दिखेगा, न्यूयॉर्क सेशन दिखेगा, सिडनी, टोक्यो, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क। हमें क्या करना है, हमें कोई भी जब ट्रेडिंग चालू करनी है तो उसके अगले सेशन को और उसके अगले सेशन को हमें चेक करना है कि क्या हुआ है। तो चलो हम लोग यहाँ से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करते तो देखिए लंदन सेशन में क्या हुआ है, डाउन गया है, फिर थोड़ा सा रिकवरी के बाद यहाँ क्लोज हुआ। न्यूयॉर्क सेशन में क्या हुआ कि न्यूयॉर्क यहाँ से ओपन हुआ तो इसके अंदर ऊपरी ओर निकलने लगा है। तो प्रीवियस 2 सेशन में क्या दिख रहा है हमें कि ये ऊपर की ओर निकल रहा है नीचे का सपोर्ट लेके। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, फिर न्यूयॉर्क सेशन का जो एंड पॉइंट है, जो लास्ट कैंडल है उसको मार्क करेंगे। जो लास्ट कैंडल के ऊपर अगर ये निकलता है जहां पे न्यूयॉर्क सेशन का टॉप है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे और जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे नीचे रखेंगे। देखिए कैसे ट्रेड मिला। अगर हम लोग इसको ट्रेड में लगाएं तो अराउंड लंदन सेशन तक में लगभग 7:30 के आसपास का ट्रेड मिला है। एंट्री हुई है हमारी 94,300 या 400 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर, और एग्जिट हुआ है हमारा 97,400 के आसपास, 300 के आसपास। लगभग 3,000 पॉइंट का ट्रेड था। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है दोस्तों, लेकिन ये वीकेंड पे कुछ नया सीखना है, इसके लिए ये हम लोग वीडियो प्लान किए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि सर जी हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, ऑप्शंस में ट्रेड कर नहीं पा रहे, क्योंकि अभी निफ्टी में वो ज़्यादा साइडवेज रह रहा है तो हम ऑप्शन प्राइस पैसा नहीं कमा पा रहे, पता नहीं चल रहा है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या कमोडिटीज में हम लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे। उन सब का राज यही है दोस्तों, धीरे 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 हम लोग सीखेंगे। ये आपको YouTube के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा चीज़, तो ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, आपके समझ में धीरे धीरे आना चालू। फिर अभी यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए सिडनी और टोक्यो सेशन का हाई एक ही है और लो भी अराउंड एक ही है। हम लोग क्या करेंगे, हाई और लो के आसपास एक प्लान करेंगे ट्रेड। देखिए जैसे इसने हाई ब्रेक किया लंदन सेशन के अंदर, हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे और यहाँ कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे अकॉर्डिंग अपनी प्राइस एक्शन। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके भी कर सकते। और देखिए
यहाँ से भी एक अच्छा खासा स्पाइक मिला है। फिर लंदन और टोक्यो सेशन का ये यहाँ पे छोटा दिख रहा है हमें साइडवेज पैटर्न, तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। और देखिए सॉरी सिडनी और टोक्यो का, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लिए। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, तो इस ब्रेक डाउन को हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर लेते हैं और ये अच्छा ट्रेड मिल रहा है। सेम वे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क, लंदन, कोई भी सेशन के ऊपर अगर हम लोग ऐसे प्लान करेंगे जो ब्रेकआउट पे, तो देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है। एक बार ब्रेकआउट फेलियर मिल गया हमें तो हम लोग उस सेशन को नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं न्यूयॉर्क पे। देखिए यहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिला है कम्प्लीटली। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन मैं ज़्यादा करके प्लान करता हूँ टोक्यो और सिडनी सेशन ओवर होने के बाद जब लंदन सेशन ऑन होता है, तो मैं ज़्यादा करके ब्रेकआउट पर ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि लंदन सेशन से पहले जो टोक्यो और सिडनी का जो सेशन होता है, उस सेशन के अंदर ज़्यादा करके मार्केट साइडवेज रहता है और उसके बाद मार्केट में अच्छी मूवमेंट आती है। तो आपको ये प्ले करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर्स आप BTC और बिटकॉइन जैसे या क्रिप्टो करेंसी के अंदर मोमेंट के लिए बैठे तो नहीं रह सकते कि कब इसके अंदर ब्रेकआउट आए, कब इसके अंदर क्या हो, मूवमेंट आए। तो ये आपको बताएगा कि मूवमेंट कब आने वाली है। तो मैक्सिमम मूवमेंट आती है लंदन सेशन से लेके न्यूयॉर्क सेशन तक। फिर साइडवेज सेशन रहते हैं सिडनी और टोक्यो। देखिए यहाँ पे सिडनी और टोक्यो साइडवेज है, लंदन और न्यूयॉर्क में मूवमेंट है। देखिए सिडनी में भी मूवमेंट आ गई है, लेकिन टोक्यो में शांति है, और उसके बाद फिर लंदन में मूवमेंट है। देखिए यहाँ सिडनी टोक्यो शांत है, लंदन में मूवमेंट है। तो ये सेशन वाइज हमें ट्रेड करना है। अगर 24 आवर्स भी चालू रहता है तो भी हमें इसको सेशन वाइज ही ट्रेड करना है। अब आप लोग क्रिप्टो करेंसी का तो समझ गए। सेम इसी तरह फॉरेक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं, सपोज जीबीपी में ट्रेड करना है आपको, तो यहाँ पे जीबीपी का चार्ट लगा लेते हैं, GBP USD, या आप जीबीपी यूरो या GBP JPY कोई भी पेयर ले सकते हैं। सपोज GBP USD हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए सिडनी टोक्यो के अंदर शांति है। जैसे ही इसका नीचे ब्रेकडाउन आया, देखिए लंदन सेशन के अंदर या टोक्यो सेशन के अंदर मूवमेंट अच्छी मिली। हमें क्या देखना है कि कौन से सेशन में शांति है, कौन सा सेशन साइडवेज है, और मैक्सिमम टाइम सिडनी या टोक्यो साइडवेज रहते हैं। देखिए सिडनी शांति है, टोक्यो थोड़ी शांति है, लंदन सेशन के अंदर देखिए मूवमेंट बड़ी वाली आई है। देखिए यहाँ पे भी सेम है। सिडनी सेशन को अगर मार्क करें तो देखिए टोक्यो में मूवमेंट मिली है। देखिए यहाँ पे भी सेम है। सिडनी सेशन के बाद लंदन और टोक्यो सेशन में अच्छी मूवमेंट है। तो आप फॉरेक्स को भी ऐसे ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो। 24 आवर देखने की जरूरत नहीं है, आप पहले प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कब मूवमेंट आने वाली है, कौन से सेशन में साइडवेज होने के बाद उसकी रेंज को कहाँ पे ब्रेकआउट करता है, उसके हिसाब से आप लोग उसको ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कैसे ट्रेड करनी है, भले वो डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करे, लेकिन कब मूवमेंट आने वाली है आप पहले पता कर सकते, इतना ध्यान रखो। ये हो गया। फिर कमोडिटीज में इसका क्या असर आता है आइए जानते। देखिए अभी यहाँ से उल्टी तरफ चलते हैं। सिडनी और टोक्यो शांत है, तो लंदन सेशन में देखिए नीचे के साइड ब्रेकडाउन आया, ट्रेड मिला। फिर न्यूयॉर्क में भी अच्छी वॉलिटिलिटी रही। अभी देखिए सिडनी और टोक्यो शांत है, तो जैसे ही इनके सिडनी के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, स्टॉप लॉस हमारा प्लान करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए लंदन सेशन में अच्छी मूवमेंट आई, सेम वे और आगे चलते हैं। इसको मैं साथ ले लेता हूँ। देखिए सिडनी सेशन यहाँ पे है, जैसे सिडनी सेशन को ब्रेकआउट आया तो टोक्यो, लंदन देखिए अच्छी मूवमेंट आई, यहाँ से यहाँ तक चला गया। ये बहुत बड़ी मूवमेंट है दोस्तों। फिर न्यूयॉर्क में देखिए जैसे ही न्यूयॉर्क ऑन हुआ, एक हाई बना, उसके बाद में लो साइड चला गया। सेम यहाँ पे भी है कि टोक्यो या कोई भी सेशन पकड़ लीजिए, जैसे उसका ब्रेकडाउन आता है देखिए अच्छी मूवमेंट आती है। देखिए यहाँ पे भी अभी ये सिडनी सेशन है, इसका टॉप ये है, बॉटम ये है, जैसे ही बॉटम को ब्रेक किया यहाँ पे देखिए मूवमेंट कितनी अच्छी आई। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझनी है, देखनी है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे सिडनी सेशन है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, देखिए टोक्यो सेशन और लंदन सेशन में कितनी बड़ी मूवमेंट आई, और न्यूयॉर्क जैसे ऑन हुआ तो नीचे की तरफ भी मूवमेंट आई, ऊपर की तरफ भी। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझनी होगी, तभी आप लोग इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। भले आप गोल्ड MCX के ऊपर ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं MCX का चार्ट लगा दूं, या क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस या जो भी आपको ट्रेड करना है, लेकिन सेशन वाइज ही ट्रेड करो। देख न्यूयॉर्क यहाँ पे खत्म हुआ, ये बॉटम है, ये टॉप है। ये सिडनी यहाँ पे खत्म हुआ, ये टॉप है, ये बॉटम है। ये लंदन यहाँ पे खत्म हुआ, तो देखिए क्या हुआ है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, नीचे की तरफ ट्रेड। सिडनी यहाँ पे खत्म हुआ, जैसे सिडनी के टॉप को क्रॉस किया देखिए बड़ा ट्रेड मिला।
तो ये सब चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। सिल्वर के ऊपर चलते हैं, अभी फिलहाल फॉरेक्स का चार्ट यूज कर लेते हैं। देखिए सिडनी सेगमेंट यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया। देखिए यहाँ पे सिडनी खत्म हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया। देखिए मूवमेंट तो आपको समझ में आया होगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग और सबसे ज्यादा मूवमेंट वाली जो टाइमिंग होती है वो लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, उसके बाद फिर टोक्यो और उसके नीचे सिडनी। एशिया भी रहता है दोस्तों, एशिया के अंदर सिडनी आ जाता है। तो ये सब सेशंस हमें सेशन वाइज मार्केट चार्ट को डिवाइड करना सीख, पीसेस बनाओ उसके, फिर उसको ट्रेड करो। अगर आप इथेरियम देखना चाहते हो, इथेरियम भी देख सकते हैं हम लोग, ETH देखिए सेम है। सेशन वाइज आप उसको ट्रेड करो। देखिए न्यूयॉर्क के अंदर सबसे कम ये है, जैसे न्यूयॉर्क के ऊपर निकला सिडनी सेशन में, देखिए अच्छी मूवमेंट आई। फिर यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क सेशन को मार्क किया है, जैसे न्यूयॉर्क के नीचे निकला अच्छी मूवमेंट। आप इसको सेशन वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। देखिए सिडनी टोक्यो जैसे नीचे निकला, फॉल्स ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ से ऊपर निकला अच्छा मूवमेंट। तो आप इसको सेशन वाइज ही ट्रेड करना सीखिए। उसके बाद में अगर क्रूड ऑयल देखना है आपको, सेशन वाइज ही चलता है। अब ये सिडनी सेशन को यहाँ पे ब्रेकआउट आया या टोक्यो सेशन को ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, देखिए कितना खूबसूरती से। देखिए यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन आया, नीचे चला, इसको ब्रेकआउट आया, ऊपर की ओर निकल गया। ये सेशन वाइज ही आपको स्टडी करना है चार्ट। अब इस सब का इक्विटी के हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट तो आएगा दोस्तों, और अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन वो हम लोग समझेंगे अगले आने वाले वीडियो के अंदर। नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, और तबीयत भी उतना साथ नहीं दे रही है, तबीयत बहुत खराब चल रही है, हेवी डोसेस चल रही है। तो ये बात ध्यान में रखिए आप लोग कि सेशन वाइज अगर हम लोग उसको पीसेस करेंगे, कट करेंगे, अलग अलग देश का सेशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन से टाइम पे ज्यादा मूवमेंट आती है, कहाँ पे ब्रेकआउट आता है, कहाँ पे नहीं आता है, कौन से सेशन में साइडवेज रहा है तो उसके बाद में मूवमेंट आने के चांसेस है। ये चीजें हम लोगों को पता चलेगी अगर हम लोग सेशन वाइज उसको देखेंगे। जैसे हम बचपन में एक कहानी सुनते थे कि एक बुढ़िया ने उनके बच्चों को 10 लकड़ियां एक साथ में दे दी और तोड़ने को बोला, नहीं टूटी, लेकिन हर एक बच्चे को एक एक लकड़ी दे दी तो वो टूट गई। उसी की तरह हम लोग पूरे केक को पीसेस में कट करेंगे हर कंट्री वाइज, और फिर उसको ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट आने के चांसेस और बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं एक नई एरा की, एक नए डायरेक्शन में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग हमारे ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। जो आप लोग देखते हैं ना नेक्स्ट डे ट्रेड का वीडियो, वो कैसे प्लान होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये बोला था आपका एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, कब आप गलत जाते हो, या आपका व्यू जो होता है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आप नीचे जाए मार्केट जाता है तो भी बैठे रहते हो ट्रेड पकड़ के, स्टॉप लॉस नहीं लेते और फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर क्यों जाता है, उसी लेवल को क्यों होल्ड होता है मार्केट। तो ये सब चीजों का, ये ऐसी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कुछ आने वाले दिनों में वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। एजुकेशनल सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ तबीयत थोड़ा सा खराब चल रही है, इसके लिए आवाज और जो वर्ड्स है वो भी थोड़े से ये आएंगे क्योंकि डोसेस बहुत हेवी है। फिर भी कोशिश करेंगे समझाने की, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर एक और ज्यादा डीप के अंदर वीडियोस लेके आएंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। अच्छी सीरीज है दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखो दोस्तों, कोई किसी के थाली में से कुछ लेके नहीं जा रहा है, यहाँ जो भी देना है मार्केट ने देना है, जो भी लेना है मार्केट ने लेना है। तो एक दूसरे का साथ पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, किसकी गलती कहाँ हो रही है दूसरा पॉइंट आउट करेगा तो जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बने रहे हमारे साथ, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्त।